बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता रहा तो आखिर लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में गिरा दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली यानी वेल फिश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो फिर उस वेल फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मगर अल्लाह ताला ने मछली को ये हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। आपको समझ आ गया कि ये सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती से निकल आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। ये पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुंदर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में, समुंदर की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। जब वेल फिश समुंदर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गई तो उन्होंने समुंदर के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारी मछलियाँ, सारे जानवर और पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह करते थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह शुरू करी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। वेल मछली ने उन्हें समुंदर के किनारे बीच पर डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उसे एक चटियल मैदान में डाल दिया और वो वहाँ बीमार थे, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली के पेट के एसिड्स की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये है अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे